पाकिस्तान के मंत्रियों का ये हाल है कि सर पकड़कर ये कह रहे हैं साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता है। दरअसल पाकिस्तान को खंजर की तरह चुभ गए हैं अमेरिकी उप विदेश मंत्री का बयान, और अमेरिकी उप विदेश मंत्री की दादागिरी भी देखिए। पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान की ठुकाई करके निकल गई। जानेंगे क्या है मामला जिसकी वजह से पाकिस्तान के बुद्धिजीवी पाकिस्तानी नेताओं को लताड़ा लगा रहे हैं कि क्या पड़ी थी, अपने आप को बिछा दिया सेवा में। तो वहीं दूसरी तरफ अभी पटाखा एक ही तरफ नहीं फूटा है, अभी बम एक ही तरफ नहीं फूटा है, बल्कि कश्मीर मामले को लेकर भी आर्मेनिया में बड़ा खेल हुआ है। आपको बता दें भारत के विदेश मंत्री आर्मेनिया पहुंचे हैं और आर्मेनिया से खेला शुरू हो गया तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तरफ। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। पाकिस्तान को ये लगता है कि चाहे वो लाख धोखा दे दे, लाख दोगली नीति पर चले, दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा और बड़े ही सफाई से वो निकल जाएगा। ISI के पूर्व चीफ ने ये कहा था कि रूस को अमेरिका के पैसों की मदद से पाकिस्तान ने हराया अफगानिस्तान में। ये तो एक बात है, वहीं अमेरिका के पैसे से ही अमेरिका को हराया, ऐसा इतिहास में जब भी लिखा जाएगा तब यही लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने इस तरह का काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। और ये बात कहीं न कहीं तक सही थी। अब गद्दारी की सजा मिलने लगी। अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन पहुंची थी भारत। जब वो भारत पहुंची थी तो 5 और 6 अक्टूबर को 2 दिन भारत की यात्रा पर थी, जहां पर ये मिली भारत के सचिव हर्ष श्रृंगला के साथ। फिर उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से फोन पर बात। पर इस क्रम में वेंडी शर्मन ने एक बयान दिया जो पाकिस्तान को बहुत चुभा। वेंडी शर्मन ने साफ साफ कहा था अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अब कोई बड़ा रिश्ता नहीं बच गया है। एक ऐसा रिश्ता बच गया है जो सतही है, यानी लो लेवल का है। सिर्फ अफगानिस्तान के लिए हमारे रिश्ते बचे हुए हैं। अब हम पहले की तरह नहीं देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है। पुराने दिनों में लौटने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता अब वैसा हो भी नहीं सकता है। अब ये बयान तो तिलमिलाने वाला था ही, पाकिस्तान बुरी तरीके से तिलमिलाया। अब पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो बयान दिया गया है ये गैर राजनयिक है, ऐसे नहीं देना चाहिए। कोई भी देश के बीच अगर मतभेद होता है तो वो सुधारने की कोशिश करते हैं, उसमें अच्छाई लाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान यही चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हो, लंबे हो। पर ऐसा नहीं है कि वेंडी शर्मन पाकिस्तान नहीं गई, पाकिस्तान भी गई। भारत की यात्रा के बाद वेंडी शर्मन पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान में उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ मैं आई हुई हूँ अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर बात करने के लिए। इस क्षेत्र की सुरक्षा जरूरी है और जिसमें भारत भी शामिल है। भारत की भी सुरक्षा जरूरी है। इसे कहते हैं घर में घुसकर ठुकाई करना, जो वेंडी शर्मन ने कर दिया। अब वहाँ बौखलाहट तो होना ही था। वहाँ के बुद्धिजीवी, एक्सपर्ट, यहाँ तक कि जो राजदूत है अब अब्दुल बासित, वो तक बौखलाने लगे। आखिर हम इतने पलके बिछाने क्यों लगते हैं? हमारे विदेश मंत्री जाकर मिलने लगे, हमें उनका स्वागत नहीं करना चाहिए था इस तरीके से, मतलब अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। खैर इतना तो जरूर है कि पाकिस्तान मामले में अमेरिका देर आया है लेकिन दुरुस्त आया है। जिस तरीके से बेइज्जती कर रहा है वो होनी बेहद जरूरी थी। तो वहीं दूसरी खबर कश्मीर को लेकर आ रही है। कश्मीर में इन दिनों जो हलचल मचा हुआ है वो 2 कारणों से मचा हुआ है। एक तो भारत अब धीरे धीरे POK के लिए जगह बना रहा है। पाकिस्तान डरा हुआ इसलिए है क्योंकि अब POK से चीन अपने चीजों को निकाल रहा है। सीपेक परियोजनाओं को अब किसी और रास्ते से शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। सबसे तो पहले ग्वादर पोर्ट से वो हट चुका है, अब बच गए POK के कुछ हिस्से, वहाँ से भी चीन
अब निकलने की जुगत में लगा हुआ है। मतलब ये इलाका हो जाएगा खाली, और जब ये इलाका खाली हो जाएगा तब भारत, जो पहले से ये कह चुका है कि पीओके हमारा है, वो खाली करवाने के लिए दबाव बनाना शुरू करेगा। अब भारत ने सीमा पर इस तरह की तैनाती भी शुरू कर दी, एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। इसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने वही आतंकियों का सहारा लिया कि इस क्षेत्र में लगातार हलचल मची रहे, तो कश्मीर के अंदर मची रहेगी तो भारत खुद उसमें ही उलझा रहेगा, हम तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अब वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान को भी उलझा कर रखेगा, और इसके लिए भारत ने पूरी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, और न सिर्फ शुरू बल्कि अमल करना भी शुरू कर दिया है। आप लोगों में से बहुतों को पता होगा नॉर्थ कॉरिडोर, इसका पूरा नाम है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब भारत के विदेश मंत्री आर्मेनिया पहुंचे हैं। आर्मेनिया में जहां भारत के विदेश मंत्री का बहुत तगड़ा स्वागत हुआ, वहां के विदेश मंत्री आए खुद प्रोटोकॉल तोड़कर भारत के विदेश मंत्री को रिसीव करने। तो वहीं आर्मेनिया की जनता खड़ी थी हाथों में बैनर लिए हुए, जिन बैनरों पर लिखा हुआ था दो चीजें। एक तो आप हमारे साथ आर्मेनिया अजरबैजान जंग के मामले में खड़े रहे, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ थी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर बैनर पर धन्यवाद। आखिर भारत को क्यों धन्यवाद दिया जा रहा है, तो आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट के तहत भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस को जोड़ते हुए पूरा रास्ता बनना था ताकि यहाँ से व्यापार हो सके। पर अब समस्या ये आ गई कि अजरबैजान, जो पहले भारत का दोस्त हुआ करता था, अब उसके दोस्त हो गए हैं तुर्की और पाकिस्तान। अजरबैजान की नीयत भी बदल गई है। हालांकि अजरबैजान ने अब तक भारत या कश्मीर मामले पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के साथ संगत होने की वजह से अभी जो ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है, अब अगर अजरबैजान से होकर ये गुजरता है तो अजरबैजान यहाँ पर मनमानी हरकत कर सकता है भारत के साथ बदला लेने के लिए, ईरान के साथ लेने के लिए। वैसे भी अभी अजरबैजान और ईरान के बीच तगड़ी वाली झड़पें हो रही है, यहाँ तक कि ईरान अपना सैन्य ड्रिल भी कर रहा है। और न सिर्फ ईरान बल्कि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान ये एक गुट बनाकर ईरान के ऊपर हमलावर हो गए हैं, जिसके बाद से भारत ने ये निर्णय लिया है, और ये अकेला भारत का ही नहीं बल्कि ईरान का ज्यादा प्रेशर है कि इस रूट को अब अजरबैजान की तरफ से नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि ये रूट अब जाएगा आर्मेनिया की तरफ से। अब आर्मेनिया की तरफ से जाएगा तो एक तो अजरबैजान के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी, और दूसरा आर्मेनिया को आर्थिक रूप से इसका फायदा भी मिलने लगेगा। अब देखिए, जैसे ही भारतीय विदेश मंत्री आर्मेनिया पहुंचे हैं और इन सारी चीजों की बातचीत हो रही है, तो वहीं आर्मेनिया ने अब सीधे सीधे कह दिया है कि जम्मू कश्मीर मामले में भारत के नीतियों का समर्थन करता है आर्मेनिया। ये तुर्की और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका है कि अब उसके पिछले अगले हर दरवाजे पर भारत अपने गुटबंदी के साथ पहुंच रहा है, जो अगर युद्ध होता है तो कई फ्रंट्स खोलने में भारत की पुरजोर मदद करने वाला है। आपको क्या लगता है कि भारत आर्मेनिया मामले में घुसकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।